Okay, students. So far, we have discussed two applications of Ampere's circuital law. This is the third application of Ampere's circuital law, where we are going to find out the magnetic field due to a solenoid. As you all know, solenoid is a circular coil having large number of turns through which a certain amount of current is flowing. तो ये है एक सोलेनॉइड. इस सोलेनॉइड का लेंथ कैपिटल एल कंसीडर किया गया और इस सोलेनॉइड के थ्रू आई करंट फ्लो कर रहा. बिफोर डिराइविंग द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सोलेनॉइड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रहा वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होगा. इफ यू रिकॉल, you have read in class 10th also, the magnetic field pattern due to a solenoid resembles that of a bar magnet. मीन्स सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के इक्विवेलेंट होता है. बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, हमें पता है कि एक मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करता फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लूप. मीन्स आउटसाइड द मैग्नेट अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो वो नॉर्थ से साउथ है, और चूंकि ये लूप क्लोज्ड है तो इनसाइड द मैग्नेट अब वही डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ हो जाता है. एज वेल एज बार मैग्नेट के अंदर इंटीरियर टू द बार मैग्नेट दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू ईच अदर. दैट मीन्स यू कैन से कि इनसाइड अ बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन नेचर. एज आई हैव टोल्ड कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड भी बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिजेंबल करता है. इट मीन्स सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड द सोलेनॉइड दैट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, which is being represented in the figure with the help of some parallel equidistant straight lines. बताते चले इस डेरिवेशन को करते समय हम लोग ये भी एज्यूम करेंगे कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, बट आउटसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी ज़ीरो. तो स्टूडेंट सिंपली याद ये रखना कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न वो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न के साथ रिजेंबल करता है. इट मीन्स इनसाइड आ सोलेनॉइड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रहा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, और आउटसाइड द सोलेनॉइड हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बाय एजम्पशन ज़ीरो कंसीडर करेंगे. नाउ सी, you have to find out magnetic field due to a solenoid by using Ampere's circuital law. याद करते हैं Ampere's circuital law. इसमें हम लोग लिखे थे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप. इट मीन्स Ampere's circuital लॉ को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें एक क्लोज्ड लूप लेना है. तो एक क्लोज्ड लूप कंसीडर किया गया दैट इज ABCD. दिख रहा हमें एक रेक्टेंगुलर क्लोज्ड लूप विच इज द एम्पेरियन लूप. अगर हम इस क्लोज्ड लूप के लिए B.dl का
लाइन इंटीग्रल इस टर्म को लिखें तो क्लोज्ड लूप 4 ओपन पार्ट से बना हुआ. So B dot dl for this closed loop can be written as B dot dl for AB plus B dot dl for BC, B dot dl for CD and B dot dl for DA. Now see, if you observe the first term B dot dl for AB, इस लाइन के अक्रॉस अगर हम एक लेंथ एलिमेंट लेते हैं dl, तो एज यू आर सीइंग कि dl का डायरेक्शन और b का डायरेक्शन दे आर डायरेक्टेड along same direction. That means theta equals to 0 degree. So I have written b dl cos 0. The second term is going to be 0. Why? As you are seeing clearly, second term BC के across, BC के लिए अगर हम एक लेंथ एलिमेंट लेते हैं along this direction, तो DL का डायरेक्शन और B का डायरेक्शन they are perpendicular to each other. That means cos 90 that is going to be 0. Similarly DA के across, I am explaining the fourth term, DA के across भी B dot DL का वैल्यू 0 होगा क्योंकि लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है. cos 90 equals to 0. Now the third term is also taken as 0, which I have already explained. Outside the solenoid, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 एज्यूम किया गया. इट मीन्स B अगर 0 है तो थर्ड टर्म का वैल्यू भी 0 होगा. तो अल्टीमेटली सिर्फ एक ही टर्म बच रहा, दैट इज B dl cos 0 along AB, इंटीग्रेशन along AB. अब A से B तक का जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, दैट इज एज्यूम टू बी स्मॉल l. तो इस तरह से बहुत सारे dl को अगर हम ऐड करें तो A से B तक का लेंथ मिलेगा, दैट इज l. सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म इज B और dl का इंटीग्रेशन हो गया l. नाउ रिकॉल एम्पियर सर्कुइटल लॉ. एम्पियर सर्कुइटल लॉ से हम लोग लिखे थे फॉर ए क्लोज्ड लूप B dot dl equals to mu naught times the current threading through the loop. उस लूप के थ्रू कितना करंट पास कर रहा, तो वी हैव टू कैलकुलेट द करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप. हाउ टू कैलकुलेट दिस वन? सी सपोज कैपिटल L be the total length of the solenoid. रिमेंबर स्मॉल l हम लोग AB का लेंथ माने थे और कैपिटल L क्या है, इस पूरे सोलेनॉइड का लेंथ. और इस पूरे सोलेनॉइड में सपोज n नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर, तो कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड, और कैपिटल L क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड. सो N by L, that is number of turns per unit length of the solenoid, that is represented by small n. N by L क्या हुआ, number of turns per unit length of the solenoid, that is represented by small n, number per unit length. Now see, अगर L लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स है तो यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स होगा n बाई एल. और इस एम्पेरियल लूप का ये सेक्शन AB, इसका लेंथ कितना है L, तो स्मॉल l लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, n बाई एल इंटू स्मॉल l. दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस सेक्शन ऑफ द लूप. पूरे सेक्शन में तो नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है और एम्पेरियल लूप इस सेक्शन में नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, n बाई एल इंटू आई. अब हर एक टर्न के थ्रू I करंट फ्लो कर रहा, तो इतने सारे टर्न्स के थ्रू
जो करंट फ्लो करेगा उसे हम लोग लिखेंगे म्यू जीरो। नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया एल लेंथ में, दैट इज एन बाई एल इंटू एल, और हर एक टर्न के थ्रू करंट फ्लो कर रहा आई, तो इंटू आई। रिपीटिंग वंस अगेन, कैपिटल एल क्या था, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, एंटायर लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ द एम्पेरियन लूप। कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड। तो अगर एल लेंथ में एन टर्न्स हो तो यूनिट लेंथ में एन बाई एल होगा, और एल लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स हो गया एन बाई एल इंटू आई, और हर एक टर्न के थ्रू आई करंट फ्लो कर रहा, तो टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द एम्पेरियन लूप कितना होगा, म्यू जीरो एन बाई एल इंटू स्मॉल एल इंटू आई। नाउ सी यहाँ से एल और एल को अगर हम लोग कैंसिल करें तो मिल गया हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, दैट इज म्यू जीरो एन बाई एल इंटू आई। As I have already told, n by L, number of turns of the solenoid by total length of the solenoid, that is represented by small n. तो inside the solenoid magnetic field का formula होता mu zero n I. But remember attentively, this small n is not the number of turns of the solenoid. Rather, it is number of turns per unit length of the solenoid. So remember, न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, म्यू जीरो स्मॉल एन आई, where small n is not the number of turns of the solenoid, rather it is number of turns per unit length of the solenoid, and I be the current flowing through the solenoid.